अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हज 2024 में जाने वाले हाजिम ने किराम और जो वेटिंग में है, अल्लाह तबारक तआला सारे हाजियों का जाना कबूल फरमाए, आसान फरमाए। जो बीमार है अल्लाह तबारक तआला शिफा अता फरमाए। मुअज्जज़ सामीन किराम, आज हम बात करते हैं वैक्सीनेशन के बारे में कि हेल्थ कार्ड कितना ज़रूरी है। जैसे पासपोर्ट ज़रूरी है, हज का वीज़ा ज़रूरी है, इसी तरह ये हेल्थ कार्ड कितना ज़रूरी है, उसके बारे में एक हाजी साहब की बात आप समाअत फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज 2024 की तैयारी के ताल्लुक़ से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे जहन में होना चाहिए, वो है हेल्थ कार्ड, हेल्थ एंड ट्रेनिंग कार्ड। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हज के सफ़र के लिए एयरपोर्ट में दाखिले के लिए जैसा पासपोर्ट ज़रूरी, वीज़ा ज़रूरी, टिकट ज़रूरी, ऐसा हेल्थ कार्ड भी ज़रूरी। क्योंकि हेल्थ कार्ड के बग़ैर एयरपोर्ट पे हाजी का दाखिला मुश्किल हो जाता है। तो ये हेल्थ कार्ड है क्या? इसको हेल्थ एंड ट्रेनिंग कार्ड कहते हैं। हर साल जो है हज कमेटी अपने आज़मीन हज के लिए एक दिमागी बुखार या मेनिंजाइटिस कहते हैं या येलो फीवर, इसका एक इंजेक्शन देती है हाजियों को। तो ये सऊदी हुकूमत की जो हज मिनिस्ट्री है, जो पूरे हज का निज़ाम संभालती है, इस सऊदी मिनिस्ट्री ने पूरे दुनिया भर के जितने लोग, जितने हुज्जाज सऊदी पहुँचते हैं, और ये आने वाले हुज्जाज चूँकि दुनिया भर के कोने के अलग अलग मुल्क से आते हैं, ऐसे इलाकों से आते हैं जहाँ पर अभी बर्फ़ गिर रही है, -डिग्री टेम्परेचर है, और ऐसे इलाकों से भी आते हैं जहाँ पे भी बारिश हो रही है। ऐसे इलाकों से भी आते हैं जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के मौसम होते हैं। ऐसे दुनिया के अलग अलग मुल्क से अलग अलग मौसम के से निकल कर जब हाजी सऊदी के मौसम में पहुँचते हैं, तो उनकी तबीयत पर, उनके हेल्थ पर क्या असर पड़ता है, इसकी रोशनी में बरसों के तजुर्बे के एतबार से सऊदी हज मिनिस्ट्री के हेल्थ डिपार्टमेंट ने दुनिया भर के हाजियों के लिए अलग अलग डोज तय किए हैं, जो आने वाले हर हुज्जाज के लिए, आज़मीन हज के लिए ये कंपलसरी करार दिए गए हैं। और इसका इतना स्ट्रिक्टली उसके ऊपर अमल किया जाता है कि कोई हाजी किसी एयरपोर्ट से बग़ैर इस डोज़ को लिए हज के लिए रवाना नहीं हो सकता। इसकी चेकिंग अपने मदर एयरपोर्ट पे, अपने लोकल एयरपोर्ट पे भी होती है, और इसकी चेकिंग सऊदी पहुंचने के बाद में जिद्दा और मदीना के एयरपोर्ट पर भी इसकी स्ट्रिक्टली चेकिंग करती है कि कोई हाजी बग़ैर इस इंजेक्शन के न जाए। तो जब इसको इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है, तो ये भी सोचना ज़रूरी है क्या। तो इसको हज के ट्रेनिंग में हज कमेटी के ज़िम्मेदारों ने इस बात को वाज़ेह किया था कई बार, जो हर साल करते हैं, और हज गाइडलाइन में भी इसको वाज़ेह किया गया है कि ये दिमागी बुखार असल आता हज़ारों में से एक को है, लेकिन खुदा न खास्ता अगर किसी को आ गया तो ये कुछ ही देर में हाजी का काम तमाम कर देता है, और ये हाजी के जान पे मुसीबत बन के हाजी के लिए बड़ा ख़तरा साबित होता है। तो हर हाजी के ज़िम्मे है कि अपनी ज़रूरत समझकर इस जानलेवा बुखार से बचने के लिए इस वैक्सीन को लिए बगैर, इस इंजेक्शन को लिए बगैर हाजी अपना सफ़र ना करे। तो हज कमेटी इस इंजेक्शन का हर स्टेट में, हर ज़िले में इंतज़ाम करती है। जो छोटे ज़िले होते हैं उनके लिए उनके अलग अलग ज़िलों में डिस्ट्रिक्ट वाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अंदर इसके इंजेक्शन के लेने का इंतज़ाम किया जाता है। वो जो बड़े एम्बारकेशन होते हैं, वहाँ पर हाजियों के आने से लेके रवानगी तक ये इंतज़ाम हज कमेटी करती है, ताकि कोई हाजी किसी वजह से अगर अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने ज़िले में अगर ये वैक्सीन न ले सके, ये इंजेक्शन न ले सके, तो बग़ैर लिए वो यहाँ से रवाना न हो। क्योंकि बम्बई में हाजियों की तादाद बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 4,500 हाजी हज कमेटी के हैं। इसके अलावा बहुत बड़ी तादाद टूर ऑपरेटर के जाने वाले हाजियों की है। इसके अलावा मुंबई के एतराब में जितने सबब है, ठाना ज़िला है, रायगढ़ है, पालघर है,
اور دیگر اطراف کی ضلع جہاں پر اس کا معقول انتظام چھوٹے چھوٹے ضلعوں کے اعتبار سے نہیں ہو سکتا، ان سب کے لیے حج کمیٹی آف انڈیا ہر سال حج ہاؤس میں امبارکیشن پر فلائٹ شروع ہونے سے پہلے اس کا معقول انتظام کرتی ہے، تاکہ بڑی تعداد میں حاجی جو ہے اس سے فائدہ اٹھاوے اور روانگی کے پہلے اپنے اس کام کو بھی مکمل کر دے۔ اس اعتبار سے کل 3 مئی جمعہ صبح 10 بجے سے اس کا انوگریشن ہونے جا رہا ہے، اور کل سے ہی ویکسین یہ انجیکشن شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ، جو تقریباً روزانہ چلیں گے۔ خالی یہ پوچھنا پڑے گا تحقیق کر کے کہ چونکہ گورنمنٹ کا بی ایم سی کا سٹاف اس میں آتا ہے، تو سنڈے کے اعتبار سے انتظام رہے گا نہیں رہے گا، اس کی فی الحال ابھی کوئی کنفرم نیوز نہیں ہے، لیکن عام طور پہ صبح 10 بجے سے لے کر دوپہر میں 3 بجے تک اس کا معقول انتظام کیا جاتا ہے۔ تو تمام عازمین حج جو اس سال حج 2024 میں حج کو جا رہے ہیں، چاہے وہ حج کمیٹی کے ہو چاہے ٹور کے ہو، ان سے گزارش ہے کہ وہ اس انجیکشن کو ضرور لگوا لیں۔ حج کمیٹی کے حاجیوں کے ذمے ہے کہ وہ اپنا کور نمبر 2 فوٹو ساتھ میں لائیں، یا کوئی پیمنٹ کی ریسیپٹ ساتھ میں لائیں، جن کے ٹریننگ کے کارڈ بنے وہ کارڈ ساتھ میں لائیں جس پہ سارے ڈیٹیلس ہوتے ہیں۔ اور جو پرائیویٹ ٹور سے جانے والے حجاج ہیں، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے ٹور آپریٹر سے آپ کے نام کا ایک لیٹر لے کے آوے، کیونکہ حج کمیٹی کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کون حاجی کس ٹور سے جا رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم حج ہاؤس میں پہنچیں گے، ممبئی حج ہاؤس جو سی ایس ٹی کے قریب ہے، وہاں پہ نیچے گراؤنڈ فلور پہ یا سیکنڈ فلور پہ اس کا انشاءاللہ معقول انتظام کل 3 مئی 2024 سے کیا جائے گا انشاءاللہ۔ تمام عازمین حج سے گزارش ہے، چاہے وہ کسی اسٹیٹ کے ہو، چاہے کسی امبارکیشن کے ہو، اگر وہ وہاں پہ نہیں لے سکے، وہ بھی یہاں پر آ کر جو ہے، چونکہ حج کمیٹی آف انڈیا حج ہاؤس ممبئی جو ہے یہ پورے ہندوستان کے سارے اسٹیٹ برانچز کا ہیڈ آفس ہے، سینٹرل کا آفس ہے یہ، تو یہاں پر معقول انتظام کیا جاتا ہے۔ تمام عازمین حج سے گزارش ہے کہ اس سے فائدہ اٹھاوے، اور اس جان لیوا بخار سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کو ضروری سمجھ کر اس میں کسی قسم کی لاپرواہی کوتاہی نہ کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، آپ نے حاجی صاحب کی بات دھیان سے سنی، اور بھی کوئی نئی اپڈیٹ آئے گی ہم انشاءاللہ ویڈیو کے ذریعے بتائیں گے۔ جو ساتھی ہماری ویڈیو میں نئے ہیں وہ ہماری ویڈیو کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔